जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। हम हमेशा एक नए विषय की जानकारी के साथ आपके सामने आते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है वास्तु टिप है। बहुत सारे लोग दक्षिणमुखी घर या प्लॉट को अशुभ मानते हैं। हाँ, कुछ बातों में ये अशुभ ज़रूर होता है, लेकिन कई मायनों में ऐसी मान्यता है कि ये पूरा सच नहीं है। ये बहुत सारे फ़ायदे भी हमें कई तरह के दे सकता है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके कि दक्षिणामुखी घर या प्लॉट शुभ होता है कौन सी स्थितियों में और अशुभ होता है कौन सी स्थितियों में। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते है जल्दी। तो इसके लिए आप उसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। दक्षिणामुखी घर या प्लॉट लेना शुभदायी नहीं होता है, ऐसी मान्यता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दक्षिणमुखी घर या प्लॉट कई मायने में बेहद फलदायी होता है अगर वास्तु के हिसाब से उसे लिया जाए। दक्षिणमुखी प्लॉट हो या घर कई बार इसलिए इसे सस्ते से सस्ते में बेच दिया जाता है क्योंकि ऐसे घरों को खरीदना शुभदायी नहीं माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे घर परिवार और परिवार की सुख शांति की तरक्की में बाधा डालते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। हाल ये है कि कई बार ऐसे प्लॉट या घर बिक तक नहीं पाते हैं। वास्तु के हिसाब से ऐसे घरों को लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि ऐसे घर कई मायनों में शुभदायी हो सकते हैं अगर वास्तु के अनुसार इन घरों को लिया जाए या स्थापित कर लिया जाए। ऐसे घर कई बार पारिवारिक विकास के लिए विशेष फलदायी हो सकते हैं जब तक वास्तु का विशेष ध्यान दिया जाए। तो आइए जाने कि अगर दक्षिणमुखी घर या प्लॉट ले रहे हैं तो किन बातों या वास्तु को ध्यान में रखना जरूरी होता है। नंबर 1, जब भी आप दक्षिणमुखी प्लॉट या घर ले तो उसका मुख्य द्वार हमेशा आग्नेय कोण पर ही रखें, क्योंकि इस कोण पर अगर मुख्य द्वार या गेट होता है तो ये दक्षिण के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देता है। याद रखें, द्वार कभी भी नेतृत्व कोण पर ना हो। अगर ऐसा है तो ऐसा प्लॉट या घर को ना ले। अगर आपने दक्षिणी नेतृत्व का घर या प्लॉट ले लिया है तो आप ऐसे वास्तु दोष से बचने के लिए उसे बेच दें, क्योंकि ये किसी भी मायने में फलदायी नहीं होगा। नंबर 2, यदि आपने ऐसा घर या प्लॉट लिया है जो दक्षिणमुखी है, उसका मुख्य द्वार दक्षिण नेतृत्व पर हो तो ऐसा घर स्त्री पक्ष पर भारी होता है। ऐसे घरों की स्त्रियों को शारीरिक मानसिक कष्ट बना रहता है और धन हानि भी घर में सदा रहती है। साथ ही एक बात अवश्य ध्यान दें कि अगर ऐसे घरों में दक्षिण नेतृत्व पर द्वार भी हो और ईशान कोण में भी वास्तु दोष नज़र आता है तो ये घर अनहोनियों की वजह बनता रहेगा। ऐसे घर का त्याग कर दें। नंबर 3, दक्षिणमुखी घर में अंडर वाटर सोर्स यानी फ्रेश वाटर टैंक, बोरिंग या कुआं उत्तर ईशान या पूर्व दिशा के बीच होना चाहिए। साथ ही घर के बाउंड्री वॉल से सटाकर सेप्टिक टैंक उत्तर या पूर्व दिशा में ही बनाएं। ऐसे करने से दक्षिण का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। वहीं अगर दक्षिणमुखी प्लॉट या घर सेप्टिक टैंक के ईशान कोण में है तो वह बेहद अशुभकारी होगा। हालांकि किसी भी दिशा वाले घरों में ईशान कोण पर कुछ ना बनवाएं, यहाँ केवल देवस्थान बन सकता है। नंबर 4, दक्षिणमुखी घर या प्लॉट जब भी आप घर बनवाएं या घर का ईशान कोण घटा कटा गोल ऊंचा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही नेतृत्व कोण पर ज़मीन या दीवार आगे बढ़कर भी ना बनवाएं। जहां समतल हो ज़मीन यह ध्यान दें। नंबर 5, जब भी आप दक्षिणमुखी घर बनवाएं, घर के ज़मीन से करीब 1 से 2 फुट ऊंचा करके बनवाएं। इससे दोष कम होगा। याद रखें, भवन का फर्श या ज़मीन कहीं से भी उबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा ना हो।
साफ सफाई के लिए थोड़ा ढाल देना चाहें तो उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर ही दें। वहीं प्लॉट के खुले भाग या ढाल भी उत्तर पूर्व दिशा एवं ईशान कोण की ओर होनी चाहिए। नंबर 6, दक्षिणमुखी घर या प्लॉट से अगर गंदे पानी की निकासी उत्तर या पूर्व दिशा में कभी ना होने दे। बाउंड्री वॉल से सटा हुआ पूर्व ईशान से में नाली बनाकर पूर्व आग्नेय की ओर भाव रखें तथा उत्तर ईशान से नाली बनाकर उत्तर की ओर निकालें। नंबर 7, दक्षिणमुखी प्लॉट लेने से पहले यह देख लें कि सामने का खाली जगह हो या घर ले रहे हो तो घर के सामने कुछ स्थान खाली हो, ऐसा वास्तु दोष को कम करता है। नंबर 8, दक्षिणमुखी घर के ऊपर किसी भी पेड़ की छाया नहीं होनी चाहिए। नंबर 9, दक्षिणमुखी घर हो तो घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगवाएं। दक्षिणमुखी घर को लेने के समय इन महत्वपूर्ण बातों का ज़रूर गौर करें। अगर घर वास्तु के अनुसार ठीक लगे तभी लें। तो ये दोस्तों आज हमारी जो आपसे हमने जानकारी शेयर की है वो दक्षिणी प्लॉट या दक्षिणमुखी घर की है। तो आप इन सब बातों का ख्याल रख सकते हैं। अपने जीवन में आ रही परेशानियों से बचने के लिए आप वास्तु टिप ले सकते हैं। वास्तु से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं जो आपके घर में अगर अभी नहीं है तो उसका इंतज़ाम आप करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा ये ऐसा चैनल है जहाँ पे कंटिन्यूस आपको ज्ञानवर्धक बातें शेयर की जाती है और ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर वहाँ पे दिया है जिसके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी के जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। शादी ब्याह, लव मैरिज, कोर्ट मैटर, दुश्मनी, कर्ज, रोग, शत्रु, जिस भी प्रकार की कोई बाधा आपके जीवन में अगर आ रही है, पूरी बाधा है, टोना टोटका है, तो अवश्य आप हमें संपर्क करें। यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है वहाँ पे अगर आप ज्योतिष से संबंधित, नवग्रहों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस हमें सेंड करके संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये वीडियो को जितना आप शेयर करोगे हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को ये सब दक्षिणमुखी प्लॉट या घर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए और उनके जीवन में भी आ रही दुविधा कम हो और उनके कष्ट भी कम हो तो आप भी पुण्यों के भागी बनते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से पड़ता है, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। हम कंटिन्यूज ऐसी वीडियो आपके पास लेके आएंगे, बातें करते रहेंगे, आपसे शेयर करेंगे अच्छी ज्ञान की बातें और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित सब जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर आएंगे, शीघ्र आएंगे। माता रानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, लक्ष्मी का वास हो। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।